वेलकम टू लर्न फॉर सक्सेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम नए कैबिनेट मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है जुलाई 2021 में, ठीक है, वही डिटेल में देखेंगे। 7 जुलाई को बहुत सारे मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है। अब ये टॉपिक सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी एग्ज़ाम में यहाँ से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर बन सकते हैं। इसलिए आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन से मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिला है, किसका प्रमोशन हुआ है और किसका डिमोशन। पहले कैबिनेट मंत्री 13-14 मंत्रियों को ही सभी मंत्रालय दिए गए थे, लेकिन अब कब 2021 में इनकी संख्या बढ़ाई गई है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके लिए आगे भी हम इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नए मंत्रिमंडल में सबसे पहले नाम आता है भूपेंद्र यादव का, ठीक है। भूपेंद्र यादव राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हैं। इनकी प्रोफाइल जान लीजिए एक बार। सांसद के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। कई संसदीय समितियों में इनके नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। उच्चतम न्यायालय में अधिवक्ता रहे हैं और 2 दशकों से अधिक समय से जनसेवा में संलग्न हैं और अजमेर राजकीय कॉलेज से LLB किया है, ठीक है। अब जानिए इन्हें कौन सा मंत्रालय मिला है। इन्हें मिला है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय, ठीक है। अब एक बार जान लीजिए कि जो नया कैबिनेट मंत्रिमंडल बना है इसमें 11 महिला मंत्री, जिसमें से 2 कैबिनेट मंत्री, 14 मंत्री 50 वर्ष से कम उम्र के, जिसमें से 6 कैबिनेट मंत्री और औसत आयु 58 वर्ष है, 13 वकील हैं, 6 डॉक्टर हैं, 5 इंजीनियर हैं और 7 पूर्व सिविल सेवक हैं और 7 PhD है, 3 MBA डिग्री धारक हैं, ठीक है। नाम आता है श्री A नारायण स्वामी चित्रदुर्ग का, ठीक है। ये कर्नाटक से लोकसभा सदस्य हैं। अब इनकी प्रोफाइल जान लीजिए एक बार। कर्नाटक विधानसभा में 4 बार विधायक चुने गए हैं। कर्नाटक सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज बेंगलुरु से BA किया है। अब जान लीजिए इन्हें कौन सा मंत्रिमंडल मिला है। तो ये राज्य मंत्री बने हैं और इन्हें मिला है सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय, ठीक है। 3rd नंबर पे आते हैं श्री राजीव चंद्रशेखर। ये कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य हैं। इनकी प्रोफाइल देखिए। सांसद के रूप में तीसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। विभिन्न संसदीय स्थायी समितियों में कार्य किया है। सफल उद्यमी के रूप में एक लंबा कैरियर रहा है। कंप्यूटर साइंस में MTech और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया है, ठीक है। अब देख लीजिए इन्हें कौन सा मंत्रालय मिला है। तो इन्हें ये राज्य मंत्री बने हैं। इन्हें मिला है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है। ये 57 साल के हैं। आगे देखिए 4th नंबर पर है श्रीमती मीनाक्षी लेखी। ये नई दिल्ली से लोकसभा सदस्य हैं। इनकी प्रोफाइल देखिए। सुप्रीम कोर्ट की वकील और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। नई दिल्ली नगर निगम की पूर्व सदस्य रही हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB की पढ़ाई की है, ठीक है। इन्हें देखिए ये राज्य मंत्री बनी है। इन्हें मंत्रालय मिला है विदेश मंत्रालय तथा संस्कृति मंत्रालय। आगे देखिए, आगे नाम आता है डॉक्टर SP सिंह बघेल, जो कि आगरा उत्तर प्रदेश से लोकसभा सदस्य हैं। इनकी प्रोफाइल जान लीजिए। सांसद के रूप में 5वां कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में पशुपालन, मत्स्य पालन और लघु सिंचाई के कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया है और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से सैन्य विज्ञान में PhD और वहीं से LLB किया है। इनके पास MA और MSc की डिग्री भी है, ठीक है। ये कौन है? SP सिंह बघेल। ये 61 साल के हैं और इन्हें मंत्रालय कौन सा मिला है? ये राज्य मंत्री है। इन्हें मिला है लघु सिंचाई विभाग मंत्रालय, ठीक है। आगे देखिए, आगे नाम आता है श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा का, ठीक है। ये श्री भानु प्रताप वर्मा जालौन उत्तर प्रदेश से लोकसभा सदस्य हैं, ठीक है। इनकी प्रोफाइल जान लीजिए। सांसद के रूप में 5वां कार्यकाल पूरा कर रहे हैं और पूर्व में उत्तर प्रदेश से विधायक रहे हैं और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से इन्होंने MA और LLB किया है। तो ये देखिए ये भी राज्य मंत्री बने हैं और इनकी उम्र है 63 वर्ष, ठीक है। सूक्ष्म लघु
और मध्यम उद्यम मंत्रालय इन्हें मिला है। आगे नाम आता है सुश्री शोभा करंदलाजे का। ये उडुपी चिकमगलूर जो कि कर्नाटक में है, कर्नाटक से लोकसभा सदस्य है। इनकी प्रोफाइल देख लीजिए एक बार। कर्नाटक में एक बार विधायक और एक बार एमएलसी रही है। कर्नाटक सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। 3 दशकों से सार्वजनिक जीवन में सेवारत हैं और मैंगलोर विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में एमए किया है। ये भी राज्य मंत्री बनी है और इन्हें मंत्रालय मिला है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ठीक है, आगे नाम आता है श्रीमती दर्शना विक्रम जगदोश का। तो ये सूरत गुजरात से लोकसभा सदस्य हैं। ठीक है, गुजरात के सूरत से लोकसभा सदस्य हैं। इनकी प्रोफाइल देख लीजिए। सांसद के रूप में 3रा कार्यकाल पूरा कर रही है। सूरत नगर निगम की पार्षद और गुजरात समाज कल्याण बोर्ड की सदस्य भी रह चुकी हैं और ये सार्वजनिक जीवन में 4 दशकों से सेवारत हैं और इन्होंने केपी कॉमर्स कॉलेज सूरत से बीकॉम की पढ़ाई की है। ये भी राज्य मंत्री बनी है और इन्हें मंत्रालय मिला है कपड़ा मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय। आगे चलिए, आगे है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, तो ये श्रीमती अन्नपूर्णा देवी कोडरमा झारखंड से लोकसभा सदस्य हैं और ये झारखंड और बिहार से 4 बार विधायक भी रह चुकी हैं। झारखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य भी किया है। बिहार सरकार में खान और भू विज्ञान राज्य मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। रांची विश्वविद्यालय से इन्होंने इतिहास में एमए किया है और ये 51 साल की हैं और इन्हें शिक्षा मंत्रालय मिला है। ये राज्य मंत्री हैं। ठीक है, आगे नाम आता है श्री भगवंत खुबा का। ये कर्नाटक के बीदर से लोकसभा सदस्य हैं। सांसद के रूप में 2रा कार्यकाल ये पूरा कर रहे हैं। श्री सिद्धगंगा प्रौद्योगिकी संस्थान तुमकुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री प्राप्त की है। ठीक है, ये 54 साल के हैं और ये राज्य मंत्री बने हैं। इन्हें मंत्रालय मिला है नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय। आगे नाम है श्री विश्वेश्वर टुडू का। ये ओडिशा के मयूरभंज से लोकसभा सदस्य हैं। इनकी प्रोफाइल देख लीजिए। ये पहली बार बतौर सांसद सेवाएं दे रहे हैं। ठीक है, ओडिशा में जल संसाधन विभाग में एक वरिष्ठ अभियंता के रूप में इन्होंने कार्य किया है और राउरकेला से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है। ये 56 वर्ष के हैं और इन्हें ये भी राज्य मंत्री बने हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय इन्हें मिला है। आगे देखिए, आगे नाम आता है डॉक्टर सुभाष सरकार का। ये पश्चिम बंगाल के बांकुरा से लोकसभा सदस्य हैं। ये 67 साल के हैं और इनकी प्रोफाइल देखिए। ये स्त्री रोग विशेषज्ञ और एम्स कल्याणी के बोर्ड के सदस्य हैं। युवावस्था से ही एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं और ये लगभग 5 दशकों से सार्वजनिक जीवन में हैं और रामकृष्ण मिशन से जुड़े रहे और कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त की है। ये राज्य मंत्री बने हैं। इन्हें मिला है शिक्षा मंत्रालय। आगे देखिए, आगे नाम आता है श्री अजय भट्ट का। ये उधम सिंह नगर नैनीताल उधम सिंह नगर से लोकसभा सदस्य हैं और इनकी प्रोफाइल देखिए। ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा में 3 बार विधायक रहे हैं। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में संसदीय कार्य, स्वास्थ्य, आपदा जैसे विभागों को संभाला है और इन्होंने रानीखेत में एक वकील के रूप में अभ्यास किया है। इन्होंने कुमायूं यूनिवर्सिटी से एलएलबी किया है और ये 60 वर्ष के हैं और ये भी एक राज्य मंत्री बने हैं। इन्हें मंत्रालय मिला है रक्षा मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय। आगे देखिए, आगे नाम आता है श्री बीएल वर्मा का। ये उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य हैं। इनकी उम्र 59 साल है। इनकी प्रोफाइल देख लीजिए एक बार। सांसद के रूप में अपना पहला कार्यकाल पूरा कर रहे हैं और ये पिछले 35 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में सेवारत हैं। इन्होंने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से एमए किया है। इन्हें ये भी राज्य मंत्री बने हैं और ये पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय मिला है इन्हें। आगे देखिए, आगे नाम आता है श्री देवू सिंह चौहान का। ये गुजरात के खेड़ा से लोकसभा सदस्य हैं। एक बार इनकी प्रोफाइल देख लीजिए। सांसद के रूप में 2रा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं और ये गुजरात विधानसभा में 2 बार विधायक रह चुके हैं। पूर्व में ऑल इंडिया रेडियो में एक इंजीनियर के रूप में कार्य किया है इन्होंने और इन्होंने राजकीय पॉलिटेक्निक
पोरबंदर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है और ये 56 साल के हैं। ये राज्य मंत्री बने हैं और इन्हें मिला है संचार मंत्रालय। आगे नाम आता है श्री प्रतिमा भौमिक का। ये त्रिपुरा वेस्ट से लोकसभा सदस्य हैं। इनकी प्रोफाइल जान लीजिए एक बार। ये विनम्र पृष्ठभूमि से आती है और खेती करती हैं और इन्होंने महिला कॉलेज त्रिपुरा विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है और ये 52 साल की हैं। इन्हें ये राज्य मंत्री बनी है और इन्हें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय मिला है। आगे देखिए, आगे नाम आता है श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल, जो महाराष्ट्र के भिवंडी से लोकसभा सदस्य हैं। इनकी प्रोफाइल देखिए। सांसद के रूप में इन्होंने दूसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। एक जमीनी स्तर से राजनेता रहते हुए उन्होंने विभिन्न पदों पर 3 दशकों तक सेवाएं दी हैं। सरपंच से लेकर जिला परिषद के अध्यक्ष पद पर कार्य किया है और मुंबई विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री प्राप्त की है। कौन है ये? श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल। ये 60 वर्ष के हैं और ये राज्य मंत्री बने हैं। इन्हें पंचायती राज मंत्रालय मिला है। आगे देखिए, आगे है श्री अजय कुमार। ये उत्तर प्रदेश के खीरी से लोकसभा सदस्य हैं। सांसद के रूप में ये दूसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधायक और खीरी जिला परिषद के सदस्य रह चुके हैं और इन्होंने कानपुर विश्वविद्यालय से बीएससी एलएलबी की डिग्री हासिल की है। ठीक है, ये 60 साल के हैं और ये एक राज्य मंत्री बने हैं। इन्हें मिला है गृह मंत्रालय। आगे देखिए, आगे नाम आता है डॉक्टर भारती प्रवीण पंवार का। ये महाराष्ट्र की दिंडोरी से लोकसभा सदस्य हैं और इनकी प्रोफाइल जान लीजिए। ये पूर्व में नासिक जिला परिषद के सदस्य के रूप में कार्य किया है इन्होंने और कुपोषण मिटाने और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बेहतरीन काम किए हैं और इन्होंने NDMVPS मेडिकल कॉलेज नासिक से MBBS की डिग्री हासिल की है। ये 42 साल की है और ये राज्य मंत्री बनी है। इन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मिला है। आगे देखिए, शांतनु ठाकुर, जो कि पश्चिम बंगाल के बनगांव से लोकसभा सदस्य हैं। इनकी प्रोफाइल देखिए। मतुआ समुदाय के वरिष्ठ नेता हैं ये और इन्होंने कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में BA और आतिथ्य प्रबंधन में डिप्लोमा किया है। ये 38 वर्ष के हैं और ये राज्य मंत्री बने हैं और इन्हें पत्तन, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय मिला है। आगे देखिए, आगे श्री अश्विनी वैष्णव, ये ओडिशा से राज्यसभा सदस्य हैं। ठीक है, ये 1994 बैच के पूर्व IAS अधिकारी हैं। 15 वर्षों में विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है इन्होंने और इन्होंने जनरल इलेक्ट्रिकल और सीमेंस जैसी प्रमुख वैश्विक कंपनियों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं और इन्होंने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में MBA और IIT कानपुर से MTech किया है। ये 50 साल के हैं और ये कैबिनेट मंत्री बने हैं और इन्हें कौन कौन सा मंत्रालय मिला है? इन्हें मिला है रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, कौन है ये? श्री अश्विनी वैष्णव। आगे देखिए, डॉक्टर भागवत किशन राव कराड, ये महाराष्ट्र से राज्यसभा सदस्य हैं। ये पेशे से एक डॉक्टर हैं और औरंगाबाद में डॉक्टर कराड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चलाते हैं। औरंगाबाद नगर निगम के मेयर के रूप में भी ये कार्य कर चुके हैं। MBBS MS जो कि सामान्य सर्जरी है और MCH जो कि बाल चिकित्सा सर्जरी और FCPS जो कि सामान्य सर्जरी है की डिग्री इन्होंने प्राप्त की है। ये 64 साल के हैं और ये राज्य मंत्री बने हैं। इन्हें मंत्रालय मिला है वित्त मंत्रालय। ठीक है, देखिए डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह, ये मणिपुर के इनर से लोकसभा सदस्य हैं। 4 दशकों तक मणिपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दी है इन्होंने और इन्होंने गुवाहाटी विश्वविद्यालय से भूगोल में MA और PhD की डिग्री हासिल की है। ये 68 साल के हैं और ये एक राज्य मंत्री बने हैं। इन्हें मिला है विदेश मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। आगे देखिए, श्री निशित प्रामाणिक, ये पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से लोकसभा सदस्य हैं। इनकी प्रोफाइल देख लीजिए। इन्होंने पूर्व में प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक के रूप में कार्य किया है और ये BCA में डिग्री प्राप्त की है इन्होंने। ये 35 वर्ष के हैं और ये एक राज्य मंत्री बने हैं।
मंत्रालय इन्हें कौन सा मिला है? गृह मंत्रालय और युवा मामले और खेल मंत्रालय। आगे नाम आता है श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह, ये बिहार से राज्यसभा सदस्य हैं और इनकी प्रोफाइल जान लीजिए एक बार। 1984 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। 25 वर्षों तक विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दी हैं इन्होंने और ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में MA किया है और ये 63 साल के हैं। ये कैबिनेट मंत्री बने हैं और इन्हें मंत्रालय कौन सा मिला है? इन्हें मिला है इस्पात मंत्रालय। आगे देखिए डॉक्टर वीरेंद्र सिंह मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से लोकसभा सदस्य हैं। सांसद के रूप में ये 7वां कार्यकाल पूरा कर रहे हैं और ये सबसे वरिष्ठ सांसदों में से एक हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है और इन्होंने डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से बाल श्रम में PhD की है। ये 67 वर्ष के हैं और ये कैबिनेट मंत्री बने हैं और इन्हें मंत्रालय कौन सा मिला है? इन्हें मिला है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, आगे देखिए, आगे नाम आता है श्रीमती अनुप्रिया पटेल का। ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से लोकसभा सदस्य हैं। ये मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री के रूप में कार्य कर चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में विधायक के रूप में भी इन्होंने सेवाएं दी हैं। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से MBA किया है इन्होंने और ये 40 साल की हैं और ये राज्य मंत्री बनी हैं और इन्हें मंत्रालय मिला है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए श्री पंकज चौधरी, ये उत्तर प्रदेश महाराजगंज से लोकसभा सदस्य हैं। इनकी प्रोफाइल देख लीजिए एक बार। सांसद के रूप में इन्होंने ये अपना 6ठा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं और पूर्व में गोरखपुर के उप महापौर रहे हैं। 3 दशकों से जन सेवा के कार्य कर रहे हैं और ये गोरखपुर विश्वविद्यालय से स्नातक हैं। ये 56 साल के हैं। ये राज्य मंत्री बने हैं और इन्हें वित्त मंत्रालय मिला है। आगे देखिए, आगे है श्री जॉन बर्ला। ये जॉन बर्ला हैं जो ये पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार से लोकसभा सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश और असम में 2 दशकों तक चाय बागान श्रमिकों के अधिकारों के लिए अथक प्रयास किया है इन्होंने और ये 14 साल की उम्र में इन्होंने एक चाय बागान श्रमिक के रूप में शुरुआत की थी। अब ये 45 वर्ष के हैं और ये राज्य मंत्री बने हैं और इन्हें मिला है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। ठीक है, आगे देखिए, आगे है डॉक्टर मुंजापरा महेंद्र भाई। ये गुजरात के सुरेंद्रनगर से लोकसभा सदस्य हैं। गुजरात में कार्डियोलॉजिस्ट और मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर के रूप में 3 दशकों का विशिष्ट करियर रहा है इनका और विभिन्न चिकित्सा शिविरों में के माध्यम से 8 लाख रोगियों का इलाज भी ये कर चुके हैं। गुजरात विश्वविद्यालय से इन्होंने MD किया है और ये 52 साल के हैं। ये राज्य मंत्री बने हैं और इन्हें मिला है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और आयुष मंत्रालय। ठीक है, आगे नाम आता है श्री पशुपति कुमार का। श्री पशुपति कुमार पारस, ये बिहार के हाजीपुर से लोकसभा सदस्य हैं। बिहार में 7 बार विधायक और 1 बार MLC रह चुके हैं और ये इन्होंने बिहार सरकार में मंत्री के रूप में भी काम किया है और 45 वर्षों से जन सेवा के कार्य में समर्पित हैं। इन्होंने भागलपुर विश्वविद्यालय से B.Ed किया है और इनकी उम्र 68 वर्ष है और ये कैबिनेट मंत्री बने हैं और इन्हें मंत्रालय मिला है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। आगे चलिए, आगे नाम आता है श्री नारायण राणे का। ये महाराष्ट्र से राज्यसभा सदस्य के तौर पर पहला कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। इनकी प्रोफाइल देख लीजिए एक बार। महाराष्ट्र में 6 बार विधायक और 1 बार MLC रहे हैं। 35 वर्ष से अधिक समय से जनसेवा में समर्पित हैं और 1971 से 1984 तक आयकर विभाग में सेवाएं दी हैं इन्होंने। ये 69 वर्ष के हैं। ये कैबिनेट मंत्री बने हैं और इन्हें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय मिला है। आगे देखिए, आगे नाम आता है श्री सर्बानंद सोनोवाल का। सर्बानंद सोनोवाल असम के पूर्व मुख्यमंत्री है, तो इनका नाम आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। तो इनकी प्रोफाइल देख लीजिए एक बार। असम में 2 बार के लोकसभा सदस्य रहे हैं ये और पूर्व में कौशल विकास व उद्यमिता और खेल व युवा मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार
के रूप में कार्य किया है और गुवाहाटी विश्वविद्यालय से इन्होंने LLB किया है। ये 58 वर्ष के हैं और ये कैबिनेट मंत्री बने हैं और इन्हें मिला है पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। ठीक है, आगे देखिए, आगे नाम आता है श्री L मुरुगन का। इनकी प्रोफाइल देख लीजिए एक बार। L मुरुगन ने 15 वर्षों तक मद्रास उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में अभ्यास किया है। साल 2017 से साल 2020 तक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं और इन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से कानून में LLM और PhD की उपाधि प्राप्त की है। ये 44 साल के हैं और ये एक राज्य मंत्री बने हैं। इन्हें मंत्रालय मिला है मत्स्य पालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ठीक है, आगे नाम आता है श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का। ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य हैं। इनकी प्रोफाइल जान लीजिए एक बार। सांसद के रूप में 5वां कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। पिछली सरकारों में केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री और केंद्रीय वाणिज्य व संचार राज्य मंत्री रहे हैं। पहले मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से BA किया है। ये 50 साल के हैं और ये कैबिनेट मंत्री बने हैं और इन्हें नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिला है। अब देखिए, कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जिन्होंने रिज़ाइन दिया है। वो कौन कौन है? वो है रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल निशंक, संतोष गंगवार, थावरचंद गहलोत और सदानंद गौड़ा। इन मंत्रियों ने कैबिनेट से रिज़ाइन दे दिया है। ये मंत्री अब कैबिनेट से हट चुके हैं। अब कुल मिलाकर 43 मिनिस्टर्स को कैबिनेट में एंट्री मिली है, जिसमें से 36 मंत्री, 36 मंत्री तो नए हैं और 7 मंत्रियों को मिला है प्रमोशन। अब कैबिनेट में 11 महिलाएं भी शामिल हैं। अब मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या 77 हो चुकी है और अगर प्रधानमंत्री मोदी जी को मिलाएं तो उन्हें मिलाकर इनकी संख्या 78 हो चुकी है। ठीक है, 78 हो चुकी है। अगर आपको सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स की डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम आपको कैबिनेट मिनिस्टर की अपडेटेड वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ सभी वीडियोज़ की PDF अवेलेबल है। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोज़ लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।